टेक्नीशियंस, आई एम श्योर सभी बच्चे बहुत ही अच्छे हैं एंड एट द सेम टाइम आई डू होप कि सभी बच्चों की अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। नाउ सिंस आपका जेईई मेन 1 का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है एंड आपके पास एनफ टाइम था, सो मुझे इतना तो विश्वास है कि सभी बच्चों ने अपनी अपनी कमियों पर काम करना जरूर से शुरू कर दिया है। नाउ वन ऑफ द मेजर क्वेश्चन जो हमारे पास आप बच्चों ने भेजा है चैट्स के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेल्स के माध्यम से कि मैम आप हमें ये बताओ कि मुझे अगर अप्रैल अटेम्प्ट में एक्सटेंसिवली अपने स्कोर को इंप्रूव करना है, व्हाट इज टू बी डन। नाउ देयर इज नो डाउट ऑन दिस थिंग कि आपको थियोरी की प्रैक्टिस करनी है, आपको नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट फॉरगेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट। यहाँ पर कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए। जिन बच्चों ने जनवरी में मॉक्स नहीं दिए थे, आई थिंक बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज तक उस बात का रिग्रेट है। बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे थे जब रिजल्ट आया था, जितने बच्चों से मेरी बात हुई कि मैम हम पेपर के दौरान टाइम मैनेज नहीं कर पाए, मैं एक क्वेश्चन में स्टक रह गया और 10-15 मिनट उसी क्वेश्चन में मैंने स्पेंड कर दिए। मुझे यही क्लिक नहीं हुआ कि कौन से क्वेश्चन को चूज करना है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है। क्वेश्चन देखा दिखाया लग रहा था बट आई वॉज नॉट 100% कॉन्फिडेंट। मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाया, मुझे ये नहीं पता था कि पेपर के दिन मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। आप मुझसे ये डिस्कशन करना चाहते हो कि मॉक्स क्यों देना चाहिए, आई कैन स्पेंड कम से कम आधा पौना घंटा टू जस्ट समझाने के लिए आपको कि बच्चे मॉक्स देने कितने जरूरी हैं, बट विल नॉट गो इनटू दैट पार्ट बिकॉज आई थिंक दिस वाज वन ऑफ द लर्निंग फ्रॉम योर मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है। जिन बच्चों ने मॉक्स दिए थे आई एम श्योर उनको कॉन्फिडेंस था एंड पेपर भी अच्छा किया था। जब आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, हमारी वोट्स 1 आई थी विच इज वोरा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तब जेईई मेन 1 के लिए आई थी। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर वोट्स 2, यानी कि जो हमारी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। पहले हमने आप बच्चों को कमिट किया था कि वी विल बी गिविंग यू अ टोटल ऑफ 7 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अलॉन्ग विद द वीडियो सॉल्यूशंस, बट आप बच्चों की इतनी ज़्यादा डिमांड्स थी कि मैम जल्दी स्टार्ट कर दो टेस्ट सीरीज, सो आप जो भी बोलते हैं वो सराखों पर। सो देखिए वी हैव डन थोड़े से मॉडिफिकेशंस एंड दीज आर फॉर योर गुड ओनली। ठीक है, तो अब आपके जो मॉक स्टार्ट हो रहे हैं वो 1 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं एंड आपके जो मॉक टेस्ट चलेंगे वो चलेंगे 30 मार्च तक। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट 7 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट, नाउ यू विल बी गेटिंग अ टोटल ऑफ 10 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। जितने भी मॉक टेस्ट होंगे बच्चे ये एज पर द ट्रेंड्स ऑफ जनवरी होंगे। जिस तरीके के आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं पीसीएम में, जिस तरीके से डिफिकल्टी लेवल हाई हो गया है केमिस्ट्री के अंदर, सेम इसी तरीके से जो नए मैच द फॉलोइंग पहले कम आते थे अब थोड़े ज्यादा आने लगे हैं। सो जो भी नए नए चेंजेस हमने जनवरी में देखे हैं, वी हैव मेक श्योर कि वो सभी के सभी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको सभी के सभी मॉक टेस्ट में देखने को मिलेंगे। जब भी आपका मॉक टेस्ट होगा, जैसे सुबह 9 बजे आपका मॉक टेस्ट है तो 9 बजे आपको टेस्ट दे देना है, 9 से 12 आपका टेस्ट होगा। इंटरफेस की बात करूं, इट इज एग्जैक्टली सेम। जिन बच्चों ने वोट्स 1 दिया था उनको पता है, जो नए बच्चे हैं जिनको नहीं आइडिया, बिल्कुल वैसे ही इंटरफेस पे आपका टेस्ट होता है जैसे आप पेपर के दिन अपना पेपर देने जाते हैं। जब आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा आपको सबमिट कर देना है, 12 बजे टेस्ट सबमिट हो जाता है, 6 बजे आपका टेस्ट का रिजल्ट आता है और 6 बजे उस टेस्ट का पूरा वीडियो सॉल्यूशन आपके पास आ जाता है। नाउ द वीडियो सॉल्यूशंस आर नॉट जस्ट कि मैं आऊंगी और मैंने सवाल 25 के 25 एक्सप्लेन कर दिए, नहीं। आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चन पहले राउंड में करने चाहिए थे, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी पूरे के पूरे टेस्ट को देते समय, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसको देखते ही कैसे क्लिक करना चाहिए कि ओ दिस इज हाउ इट इज सपोज टू बी डन। वो सारी लर्निंग्स जो होती हैं वो हम इनके पूरे के पूरे जो वीडियो सॉल्यूशंस होते हैं उसमें आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। 6 बजे रिजल्ट आ जाएगा, 6 बजे आपको पूरी की पूरी एनालिसिस मिल जाएगी, कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, गलत हुए, नेगेटिव कितने किए, वो सारी डिटेल एनालिसिस आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गई आपके वोट्स 2 की बात विच इज स्पेसिफिकली फॉर योर अप्रैल अटेम्प्ट। अब देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ चैप्टर वाइज भी टेस्ट देने हैं। जिन बच्चों के चैप्टर्स थोड़ा थोड़ा आपने चैप्टर कंप्लीट किया, मैम अब हमें उसकी प्रैक्टिस करनी है, सो इन दैट केस बच्चे आप वोट्स वाला जो कॉम्बो है वो ले सकते हैं। कॉम्बो का मतलब है जो आपके वोट्स 2 हैं उसके भी 10 फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिलेंगे,
और जो जनवरी का हमारा वोट्स 1 था उसके जो 15 फुल सिलेबस टेस्ट आपके कंडक्ट हुए थे वो सभी टेस्ट आप दे सकते हैं, उन सभी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सेम इसी तरीके से देयर विल बी 6 पार्ट टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट हैं, 3 यूनिट टेस्ट हैं आपके, और हर चैप्टर का एक एक चैप्टर टेस्ट है, तो मोर देन 70 प्लस चैप्टर टेस्ट विल बी देयर एंड PYQs तो आपके पास अवेलेबल रहेंगे जिनको आप मॉक्स के तौर पर दे सकते हैं, ठीक है। एंड ये जो टेस्ट सीरीज है बच्चे ये स्टार्ट हो रही है 1 मार्च से। अब मैम क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, ठीक होगा, मुश्किल तो नहीं बनाओगे, इजी तो नहीं बनाओगे? देखो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जब मैंने टेस्ट बनाए हैं तो एक एक क्वेश्चन हैंड पिक्ड क्वेश्चन है। जो भी आपको मैं फुल सिलेबस वीडियो मतलब ये जो फुल टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे वो जब मैं रिकॉर्ड करूंगी या जो मैंने रिकॉर्ड करे हैं वो टू द पॉइंट है। आपको मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि बच्चे क्वालिटी में कोई कमी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जिन्होंने वोट्स 1 दिया है, आई एम श्योर वो जो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था ना पेपर के दिन कि मैम केमिस्ट्री भी टफ आ सकती है, वो फ्लेवर आपने ऑलरेडी वोट्स 1 में लिया भी था, ठीक है। सो ये जितने भी आपके 10 मॉक टेस्ट होने वाले हैं या और जो आपके मॉक्स आपको मिलेंगे, नन ऑफ द मॉक टेस्ट विल बी प्रिडिक्टेबल कि ठीक है PYQ डाल दिया, PYQ के जैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। सो PYQ से सिमिलर होंगे, कुछ PYQ जैसे सवाल देखने को मिलेंगे, कुछ एकदम डिफरेंट देखने को मिलेंगे। तो हर मॉक टेस्ट जो आप दोगे ना, मतलब आपको देने के बाद लगेगा अच्छा, वो जैसे पेपर की रिएक्शंस होती है ना, आज पेपर लेंथी आया, आज इजी आया, वो कुछ आइडिया नहीं होता, पहले कुछ प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। तो हर मॉक टेस्ट के बाद आपको वही फील आएगी कि मैम मैंने तो प्रिडिक्ट नहीं किया था कि मैथ्स इतनी मुश्किल डालोगे या केमिस्ट्री मुश्किल डालोगे। सो वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हम आपके पेपर्स को जब बनाते हैं उस टाइम वी कीप दैट इन माइंड, ठीक है। सो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को क्लियर हो गया है। प्लीज 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 मेक श्योर ये गलती कोई नहीं करेगा कि हमने पहले 1 या 2 मॉक्स दिए उसके बाद हमने देने बंद कर दिए, वहीं पे इंप्रूवमेंट होनी खत्म हो जाती है। सो यू नीड टू प्रॉमिस मी इन द कमेंट सेक्शन, इन द चैट सेक्शन टुडे कि हम डे 1 से लेके डे लास्ट जितने मॉक्स होंगे वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि जिस दिन जो मॉक टेस्ट कंडक्ट होगा हम उसी दिन देंगे। एंड डेफिनेटली आप देखना आपको बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए, सो दैट इज इट। आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी। तो अपनी अपनी प्रोमिसेस लिख दो मुझे, येस वी आर रेडी, और मैं आपसे मिलूंगी 1 मार्च को विद द मॉक टेस्ट नंबर 1। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।